नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक अद्भुत साधना और शिव पुराण की कुछ कथा की जानकारी भी बताऊंगा और षड्यंत्र तो बताता ही हूँ हिंदुओं के प्रति क्या होता है, तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। साधना इतनी अद्भुत है कि पहली बार आज मैं साधना ये दे रहा हूँ आपको। हमारे वीडियो को आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। ये आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक शिव पुराण में रुद्र संहिता शिव पुराण में और उसका 3रा खंड अध्याय 1 और 2 से मैं 2 पर मैं बात करता हूँ। हिमवान और मैना का विवाह, जो माता पार्वती की माता पिता थे, हिमवान और मैना, इनका विवाह कैसे हुआ। देखिए, दक्ष की 60,000 कन्याओं का वर्णन मिलता है। वो कश्यप आदि ऋषियों को ब्याई गई थी। उन्हीं में से एक स्वधा देवी थी जो पितर देव को ब्याई गई थी। उन्हीं सुधा मैया की 3 कन्याएं थीं, मैना, धान्या और कलावती। इन तीनों नाम लेने से पुण्य प्राप्ति होती है और पाप का नाश होता है और कार्य सिद्ध होते हैं अगर इनका तीनों का नाम लिया जाए। ध्यान रखना, मैना, धान्या और कलावती। एक बार ब्रह्मलोक सभा में, यानी देव सभा में सभी लोग बैठे थे। सनकादिक ऋषि वहां आए। सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार। तो सबने प्रणाम किया, लेकिन ये कन्याएं पितरों की कन्या थीं और ये कुछ भूलवश इन्होंने प्रणाम नहीं कर पाया। उन ऋषियों ने अपना अपमान समझ के इनको श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य तुम स्वर्ग से नीचे चली जाओगी और तुम जो है पृथ्वी लोक पर मनुष्य की तरह, साधारण मनुष्य की तरह आप रह के और मनुष्य योनि में जीवन व्यतीत करोगी। तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी। कन्याओं ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मेरा उद्धार कुछ करो। तब फिर उन्होंने वरदान दिया कि मैना, तुम माता पार्वती की माता बनोगी जब पार्वती की माता बनोगी, और धान्या से कहा तुम सीता की माता बनोगी, माता सीता की माता बनोगी। धान्या शीलध्वज जो राजा जनक होंगे उनकी पत्नी बनोगी। और कलावती से कहा कि तुम वृषभानु की पत्नी बनोगी और राधा की माता बनोगी। जब तुम्हारी तीनों की कन्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और उन कन्याओं को उनके अनुरूप वर की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसके बाद तुम मोक्ष प्राप्त कर सकती हो। तुम पितरों की कन्या हो, तुम स्वर्ग भोगने की अधिकारी हो, तुमको स्वर्ग मिलना चाहिए। इसके बाद में जो आप लोग जिन्होंने भी थोड़ा से पुराण पढ़ा होगा तो जानते होंगे, तारकासुर का अत्याचार ये सब बढ़ा था तो देवी देवता सब परेशान हो गए थे, तो माता से प्रार्थना की। ये तो सब पता ही है आप लोगों को।
तो जब उन्होंने कहा कि हिमाचल ने मतलब हिमाचल राजा को, हिमवान राजा को तपस्या करने का कहा, तो उन्होंने कहा तपस्या भी की। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इनका विवाह किससे करवाया जाए, तो कहा कि ये पर्वत स्वरूप हैं और मनुष्य रूप में भी रह लेते हैं और पर्वत रूप में भी, इनके 2 रूप हैं हिमवान के। इसी तरीके से मैना के भी 2 रूप हैं, पर्वत स्वरूपिणी भी हैं और मनुष्य रूप में भी रह लेती हैं, तो इसलिए इन्हीं के विवाह इनसे करवाया जाए। मैना का विवाह करवा दिया गया। ये शिव पुराण की कथा है। अब हम आपको आज मैना देवी की साधना बताऊंगा, जिनकी कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सभी पापों का नाश हो सकता है। और जिन्होंने माता पार्वती माता जैसी माता को गर्भ में धारण किया, ऐसी मैना कोई साधारण स्त्री या साधारण पितर कन्या नहीं हो सकती हैं। वो आदिशक्ति का ही एक रूप है मैना, ये मैं बता दूं आपको। तो मैना देवी की साधना करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना, बल बुद्धि की प्राप्ति होती है और विवेक की प्राप्ति होती है, धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें बता दूं आपको। 27 जुलाई 2025 मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना, सहारनपुर में एक रिक्शा पर, यानी रिक्शा जिहादी का था, बैठने वाला हिंदू था सहारनपुर में। और क्या हुआ सहारनपुर में, उसने पैसा ज़्यादा मांगे और बेचारे हिंदू ने पैसा जितने उचित थे उतने ही देना चाहे, मतलब 20 रुपये। अब वो 250 रुपये मांग रहा था, नहीं दिए बेचारे हिंदू ने, नहीं थे, गरीब हिंदू था या जो भी था, जैसी भी व्यवस्था रही होगी, मतलब हिंदू तो संपन्न था बताते हैं लोग। तो उस रिक्शा चालक ने स्टील के पाइप से हमला कर दिया और हिंदू को बुरी तरीके से घायल कर दिया। हालांकि को गिरफ्तारी हुई स्टील पाइप और उस जिहादी को पकड़ लिया गया। योगी की सरकार थी इसलिए, सहारनपुर की। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा हिंदुओं के साथ, और कब तक हिंदुओं की आंखें नहीं खुलेंगी? वहाँ चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे चप्पल जोड़ने वाला हो, चाहे पिंचर जोड़ने वाला हो, चाहे फिर नेता हो, अभिनेता हो, या कोई ऑफिसर हो, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी के सब हिंदुओं को मिटाने पर लगे हैं और वहाँ सब जिहाद कर रहे हैं। सोचते हो ना मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरे बगल वाला रे वो बहुत भाईजान अच्छे हैं, तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी जान ले लेंगे भाईजान, तब तुमको पता चलेगा। मूर्ख हिंदुओं, सुअर हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं, पर्दा हटा लो आंखों से। दूसरी घटना इसी तारीख में इसी चैनल पर, सुदर्शन चैनल पर, छत्रपति संभाजी नगर में शिवाजी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया जिहादियों के द्वारा। ये दूसरी घटना। तोड़ने वाले जिहादी प्रतिमा शिवाजी महाराजा की थी, महाराजा छत्रपति शिवाजी की थी प्रतिमा, जो देवतुल्य हैं, अवतार हैं जो, उनकी प्रतिमा। दूसरी घटना बताई। तीसरी घटना, एक यूट्यूबर को जिहादी धमका रहा है कि औरंगाबाद बोलो, छत्रपति संभाजी नगर नहीं बोलो। उस औरंगजेब सुअर, सड़ा हुआ सुअर औरंगजेब, उसके प्रति आज भी इनके दिल दिमाग में प्यार हिलोरे मार रहा है जिहादियों के। और फिर भी तुम भाईजान बनाए हो, शर्म नहीं आती है? बेशर्म हिंदुओं, शर्म करो थोड़ा सा। अपनी माता का रज, अपने पिता का पीर, उसको लजाओ मत। जागो हिंदुओं, जाग जाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और उत्तर प्रदेश से भी घटना मैंने सुनी है चैनल पर। उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में एक 14 साल की बच्ची, जिसके साथ बहुत बड़े उम्रदराज जिहादी ने, बच्ची हिंदू थी, जिहादी ने अपहरण करके और उनका मतलब यौन शोषण किया। गिरफ्तार हुआ या नहीं मुझे नहीं पता। सुदर्शन चैनल पे ये सारी जानकारियां मैंने प्राप्त की हैं 27 जुलाई को। और 27 जुलाई को उत्तराखंड में, यानी तीसरी खबर बताई, चौथी उत्तर प्रदेश से, पांचवी खबर उत्तराखंड की। मनसा देवी हरिद्वार
जहां भगदड़ मचवा दी जिहादियों ने झूठी बोल के कि तार टूट गया लाइट का, और उसमें 6 हिंदुओं की मौत हो गई है भगदड़ में, और घायल ना जाने कितने हुए। भगदड़ मचवाने वाले हिंदू नहीं थे, भगदड़ मचवाने वाले जिहादी थे जो फरार हो गए हैं। पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि सरकार हिंदुओं को झुंझुना कुछ और पकड़ाती है, और सरकार के भी मन में कहीं ना कहीं जिहादियों के प्रति प्रेम है, नहीं तो किसी को फांसी क्यों नहीं देते। दम है तो फांसी दे के दिखाओ। अब तो उत्तर प्रदेश में भी कोई जिहादी पकड़ा जाता है तो उसके गोली केवल पैर में लगती है, निशाना चूक जाता है भाई पुलिस का, पैर में ही गोली लगती है। डबल इंजन की सरकार है ना, तो अच्छी बात है गिरफ्तार हो रहे, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। पैर में गोली नहीं, सिर में लगनी चाहिए, छाती में लगने चाहिए, लेकिन पैर में गोली लगती है जिहादियों के, क्योंकि दुर्भाग्य है हिंदू होगा तो उसको मार दिया जाता है, हिंदू मार दिए जाते हैं, लेकिन जिहादियों की गोली पैर में लगती है। बताइए, हिंदू मार दिए जाते हैं। डबल इंजन की सरकार में भी यही हो रहा है। धन्यवाद है सरकार को जो कुछ तो कर रहा है, लेकिन गिरफ्तारी या पैर में गोली पर्याप्त नहीं है, गोली सिर में लगनी चाहिए। नहीं दम है क्या, किसी का दबाव गया है क्या ऊपर से कि नहीं मार सकते जिहादियों को। वो हमारी बहन बेटियों को, हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारी मतलब हिंदुओं की, यानी हमसे मतलब हिंदू, हम हिंदू हैं, और पराई पत्नी तो मेरी बहन है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक हिंदू, किसी एक व्यक्ति के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनेक हिंदुओं के रूप में बात कर रहा हूँ। तो उस पर संकट, और गोली वहाँ पैर में लग जाती है केवल। देखिए, समझिए, हिंदुओं जागिए, एकजुट हुइए और सरकार पे प्रेशर बनाइए। सरकार है अभी डबल इंजन की या कहीं सिंगल इंजन की, तो काम करवा लो सरकार पर प्रेशर बना के, नहीं तो पछताओगे, बिना मौत मारे जाओगे। बांग्लादेश में जो हुआ उससे भी खराब होगा तुम्हारे घर पर, तुम्हारे यहाँ। इसलिए जाग जाओ हिंदुओं। 5 मैंने घटनाएं बताई आपको, और भी मैंने कई घटनाएं सुनी हैं 27 जुलाई को सुदर्शन चैनल पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने कई बार बोला, वहाँ मुर्गी बकरी तक सुरक्षित नहीं है, तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित क्या होंगी। लेकिन सेक्युलर हिंदू नहीं समझते हैं, भाईजान है वो तो, तुमको नहीं पता वो भाईजान है कि तुम्हारी जान लेने के लिए। अब मैं क्या बताऊं। अब मैं आपको मैना देवी की साधना बता देता हूं। देखिए, मैना देवी की साधना, मैना तो बाद में पितर लोक में चली गई, ये वो अलग विषय है, लेकिन एक पर्वत रूप में भी यहाँ रही हैं। वो मुगलिया शासन में पद्धति नष्ट हो गई, नहीं जानते कि मैना पर्वत कौन सा है, लेकिन पर्वत रूप में भी रही हैं। और आपको बता दूं, पितृलोक में भी चली गई थी, मतलब स्वर्गलोक में भी चली गई थी, शरीर धारण कर, अपना दिव्य शरीर धारण करके। तो उनकी साधना करने से आज भी सब प्रकार के फल मिलते हैं और पितर दोष शांत हो जाता है। लेकिन लोग जानते नहीं पितर दोष के लिए, बस थोड़ी थोड़ी बातें। पितर दोष भी शांत होता है इनकी साधना करने से, सब कुछ प्राप्त होता है। इनकी साधना दिन में या रात में कभी करो, अच्छा रहता है। साधना काल में एक टाइम भोजन और शुद्ध शाकाहारी रहना भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाएं। साधना काल में पवित्रता रखें बहुत ज़्यादा, और इनका दीक्षा लेके जाप करें। दीक्षा लें इस मंत्र की। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, पूर्ण समर्पित रहे गुरु के लिए। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना पाप पुण्य भला बुरा सुख दुख सब कुछ बता सको। साधना काल में गाय के घी का दीपक जलेगा। दीपक सोना चांदी तांबा मिट्टी किसी का भी हो सकता है। दिशा उत्तर या पूरब या पश्चिम कोई भी रखें। आसन लाल या पीला। माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक या पीला हकीक। कम से कम जाप 100 लाख। वचन लेने के लिए और लंबा करना पड़ता है, ये भी एक आदिशक्ति का ही रूप है। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें,
मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, स्वासिनी स्त्रियों को, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। इससे वन और पर्वत और पृथ्वी की भी रक्षा होती है, देश में शांति आती है इनकी साधना करने से। अगर कन्या या स्त्रियां मिलना संभव ना हो तो फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें और साधना करें, और अपने प्रियजनों से भी करवाइए साधना। एक बार अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को मैना देवी की साधना कर लेना ही चाहिए कायदा में, क्योंकि कुछ ऐसे फायदे हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बहुत फायदे मिलते हैं। तो साधना करिए, और आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं है, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुँचाइए। आपकी बहन हमारी बहन है, आपकी पत्नी हमारी बहन है, आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, इसलिए मुझे चिंता है, इसलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूँ आपसे। और जागते रहिए, दूसरों को जगाइए। मेरी अगर कोई त्रुटि हो गई हो मेरे शब्दों में तो हिंदू हैं वो क्षमा करें, लेकिन जो गैर हिंदू हैं वो मरें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय मैना देवी माता की।